आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म मिथिला फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ने के बाद आज पढ़ने वाले हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, आइए हेडिंग लगाते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि मान ली 2 वेक्टर है या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर है, उसको हम कैसे एडिशन करें, कैसे जोड़े। मान लीजिए आप 2 केजी आम लिए, 2 केजी सेब लिए, उसको कैसे जोड़ना है तो 2 केजी प्लस 2 केजी यानी अलजेब्रिक मेथड से उसको हम जोड़ते हैं। लेकिन वेक्टर में जब 2 दिया है, 2 वस्तु है, 2 कुछ दिया है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ए वेक्टर ये हो गया, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये वेक्टर है, वेक्टर के ये टेल क्या दर्शाता है, ये जो है इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर चलना आरंभ करता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल टेल बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेल। और जहां पे इसका सेहरा लगल है, ये जो टोपी लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं हेड। यही होता है हेड एंड टेल वेक्टर। तो आइए समझते हैं हेड एंड टेल को। समझने के बाद हम समझते हैं कि इसको कैसे जोड़ने का तरीका क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीका से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आप इसको पैरेलल शिफ्ट कीजिए। पैरेलल शिफ्ट करने का क्या मतलब भैया, पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब होता है कि जो जिस स्थान में है, जो जिस स्थान में है उसको उसी स्थान में एक जगह से ले जाके दूसरे स्थान पे रख दो। कहने का मतलब ये देखिए ये किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। हम चेंज करेंगे तो सिर्फ इस दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, डायरेक्शन नहीं, पोजीशन चेंज करना है। तो मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको पैरेलल शिफ्ट करना है तो ये हो गया ए वेक्टर, और इधर यहां से फिर इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाइए, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बनता है वो डिपेंड करेगा अब रिजल्टेंट इसका कितना। आप कैसे जोड़े, जोड़ तो देख ले, एक वेक्टर ये हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। अब जोड़ने का है तो ये क्या है, हेड और हेड। तो जोड़ने का तरीका है आप टेल को हेड से जोड़िए या हेड को टेल से जोड़िए, ये आप 2 तरीका से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक इस वेक्टर का हेड से हम इस वेक्टर के हेड तक ले गए, तो ये जो हो गया आपका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट निकालने का भैया फॉर्मूला होगा, कुछ मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए बी वेक्टर हुआ, तो ए बी वेक्टर हुआ अपना, तो ए बी वेक्टर के तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है ये जो वेक्टर है इसका जितना परिमाण था, जितना मात्रक था, उसको हम लिखेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए को बोल्ड अक्षर में और बी को भी बोल्ड में लिख सकते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिखने का एक और तरीका है, आप ए के ऊपर एरो लगा दीजिए, बी के ऊपर एरो लगा दीजिए। तो ये एक तरीका हुआ लिखने का जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ये वेक्टर को दर्शाने का तरीका है। और दूसरी बात आती है कि आप जोड़े कैसे, ये तो बताओ। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर, क्या आ जाएगा भैया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या भैया, अब एंगल पे बात किए थे, तो एंगल कितना होगा, एंगल कोस और थीटा जितना हो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम थीटा का वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा रिजल्टेंट बन के। क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट बन के आ जाएगा। तो इसको और थोड़ा शॉर्ट कर ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हैं, किसको? जोड़ सकते हैं दो वेक्टर को या तीन वेक्टर को, जितना कंपोनेंट रहे उसको तोड़ने का मेथड हमको सीखना है। कैसे हम जोड़े, कैसे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करें, कैसे वेक्टर को एंगल पे ले जाए, तो ये सब चीज की जानकारी हम आपको देंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। और इसके बाद चलते हैं अपन ग्राफिकल मेथड क्या होता है वेक्टर में, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाता है वेक्टर को, तो आइए ग्राफिकल मेथड से के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं एक आध क्वेश्चन। तो आइए गौर फरमाइएगा और अच्छा समझिएगा। देखिए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर बोले तो सिंपल साधारण, वेक्टर बोले तो जिसके पास बल और बुद्धि भी होता है। मैंने पिछले कक्षा में इसके बारे में चर्चा किया था। स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो समझिए दूसरी नंबर, एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। आप इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ सकते हैं, यानी 2 + 2 4। वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको लेना पड़ता है क्या? ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि एंगल इधर बना, इधर एंगल बना, किस प्रकार से उसको जोड़े, हम कैसे पैरेलल शिफ्ट करें, ये सब आपको वेक्टर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर, इसका एग्जांपल पे देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है? स्पीड। आइए एग्जांपल समझते हैं। स्पीड क्यों स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? तो बस ये स्पीड जो है, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन मिल गया तो वेलोसिटी बन गया। स्पीड प्लस डायरेक्शन बराबर क्या होता है? तो डायरेक्शन बराबर होता है वेलोसिटी। कैसे होता है सर, ये भी तो बता दीजिए, तब तो कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन का मतलब है, मान लीजिए आप एक पाथ पे चल रहे हैं, रास्ता पे चल रहे हैं, रास्ता पे चलिएगा तो मोशन होगा, मोशन होगा तो यानी स्पीड होगी। स्पीड मोशन के चलना अगर चल रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। स्पीड कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इसी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आपको एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाए तो वो वेलोसिटी हो जाता है, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन आया, वेलोसिटी हो गया। बस वही फॉर्मूला। डिस्टेंस में आप चल रहे हैं इस पाथ पे तो क्या कर रहे हैं? पाथ पे आप चलिएगा तो कुछ डिस्टेंस कवर कीजिएगा, आप पाथ पे चलिएगा तो दूरी तय कीजिएगा। तो दूरी तय कीजिएगा तो आप ये नहीं कभी बताते हैं जो 5 किलोमीटर ईस्ट, आपसे कोई पूछा जो भैया कितना दूरी तय किए, तो आप क्या बोलते? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। डायरेक्शन नहीं बोलते, लेकिन आप बोलते 5 किलोमीटर ईस्ट। इसका मतलब है ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी आप डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। जो आप ईस्ट की दिशा में गए कि नॉर्थ की दिशा में गए कि साउथ की दिशा में गए, जब ये चर्चा आई, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। क्यों वेलोसिटी है? क्योंकि डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? उसके बाद आते वर्क। वर्क क्या है? तो वर्क आप करते हैं। वर्क करना का मतलब क्या है? आप वर्क करते हैं तो किसी एक दिशा में करते हैं। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर पे हम वर्क करेंगे तो वर्क करने का मतलब कार्य। मान लीजिए मार्कर को हम यहां से यहां रख दिए तो ये कार्य हुआ, लेकिन कार्य तो हुआ। अब इसमें समझने वाली बात ये है, जो वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ आप पढ़े होंगे वर्क और पावर एनर्जी। तो ये सब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में समझने के बाद आपको इसमें एक ही बात याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्शन लेस होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। साथ साथ ये फ्लो करता है लॉ ऑफ
ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और ये सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो बात आई यहाँ पे खत्म, बात होती है यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के माध्यम से, साइंटिफिक मेथड के माध्यम से समझते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, आप इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में कोई घटना देखे, कोई भी घटना, कोई फेनोमेना देखे, आप उसके ऊपर लॉ सोचे तो उसके लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला कहाँ से उठाएंगे भैया, तो मैथ से। फॉर्मूला आप कहाँ से उठाइएगा, मैथ से फॉर्मूला बनाएंगे, फिर प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप मान लीजिए ऑब्जर्वेशन किए, फिर उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई फिनोमिना देखा, मान लीजिए मैंने देखा सड़क दुर्घटना में एक बाइक से कार की दुर्घटना हुई, दोनों टकरा गए आपस में, एक फिनोमिना देखा, मैंने फिर सोचा उस पर ऑब्जर्व किया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में, भैया कितना स्पीड से आया होगा, किस डायरेक्शन से आया होगा, क्यों ठोकाया, कैसे ठोकाया। तो ये इतना बात तो समझ में आ रही है। तो इसके लिए हमको मैथ की जरूरत पड़ेगी, मैथ की आवश्यकता पड़ती है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जो आप घटना देखे, उस पे एक्सपेरिमेंट किए, कितना होना चाहिए, किस स्पीड से गिरा, किस वेलोसिटी से ठोकाया, आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद आता है जो फॉर्मूला बनाएंगे तो मैथ की जरूरत पड़ती है, जैसे बेसिक मैथ हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस सब का जरूरत पड़ता है। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से हम क्या करेंगे, इसके मदद से हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला लिए हमने, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर पे फोर्स लगाएंगे। देखिए ये मार्कर है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, जितना ताकत हम लगा रहे हैं फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, बल लगाएंगे। तो इसको जो हम धकेलेंगे, इसमें तो भी तो कुछ मास है, मास माने द्रव्यमान, कुछ भार है, कुछ वेट है मार्कर में। तो ये मार्कर में क्या है, वेट है, हम फोर्स लगाएंगे तो मास, जो मास जो है सो क्या होगा, परिवर्तन होगा। मास यहाँ था, अब आगे बढ़ेगा, मास गुने एक्सेलरेशन, और ये जब स्पीड पकड़ेगा तो उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिडिक्शन करने के बाद आता है वेरिफिकेशन। भैया चेक करेंगे क्या ये घटना सच में ऐसे हुआ था, तब जाके हम कंफर्मेशन होंगे। नहीं, मैथ की जरूरत पड़ती है हमको, किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में। यहाँ पे करते बातों को खत्म, और नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे। अगर आप लोगों को इस चैनल पे आके अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद।